नमस्कार। मेरे मुंबई, पुणे, जबलपुर, जयपुर, भोपाल, उदयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, बड़ोदरा, कोलकाता, वाराणसी, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी और जो एक आध जगह मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में ना आई हो, उन सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से प्रदीप कुमार जैन। बहुत अच्छा लगा। जून के बाद मैं लगातार घूम रहा हूँ और आपसे मुलाकात पूरे देश में हो रही है और अभी तो मुझे 10-15 जगह और जाना है जनवरी फरवरी तक। तो उन मित्रों से भी जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, ये वीडियो आपके लिए भी है। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों के बहुत सारे जितनी सिटीज़ मैंने बोली हैं और जितने राज्यों में मैं होके आया हूँ, वहाँ से लगातार मेरे पास मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं और टेलीफोन पर भी आप लोग बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ग्रुप में भी डाल रहे हैं, जो हमने मधुबन संबोधन समूह बनाए हैं 2023 के, उसमें भी आप डाल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अब समय है कि हम आगे आने वाले सत्र 2023 और 24 के लिए अपने विद्यालय में पुस्तकों का चयन कर सकें। ये वो एक दौर है जो अगले दो महीने तो कम से कम चलेगा। कुछ स्कूलों में, जैसे गुजरात में हो सकता है ये जनवरी फरवरी में निर्धारित हो, कहीं पर जनवरी में निर्धारित हो इत्यादि। तो वहां पर जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको कार्यशाला में बताया था, लेकिन फिर भी आपने कुछ प्रश्न मेरे से पूछे हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है, जिसको हम लोग एनईपी कहते हैं या एनसीएफ के नाम से भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारे सामने आया है, आने वाले समय में शिक्षा उसी पर निर्भर रहने वाली है, उसी के आधार पर निर्धारित होने वाली है और हर चीज आगे 10-15 साल तक लगभग उसी आधार पर चलेंगे। ये स्पष्ट है। ये आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर पुस्तकों का सृजन कैसे करें। कई लोगों ने बड़ी एक अच्छी बात मेरे से पूछी कि सर, जो आप कहते हैं कि भाई आप ही की मधुबन की हिंदी की किताबें, मधुश्री का नाम आप लेते हैं, आप व्याकरण संबोध का नाम लेते हैं, आप मधुप का नाम लेते हैं, गुंजन का नाम लेते हैं, मधुमुक्ता का नाम लेते हैं, बहुत सारे जो हमारे टाइटल हैं जिनका नाम लिया गया, या थर्ड लैंग्वेज की दक्षिण में हैदराबाद में, कोच्चि में, बेंगलुरु में, चेन्नई में तीसरी भाषा के रूप में कई किताबों के नाम हमने आपके सामने लिए। तो मेरा एक आपसे कि उसका मापदंड क्या हो। उसका मापदंड ये है कि मैंने कार्यशालाओं में आपको कुछ शब्द दिए थे। एक तो CBE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, और उसके साथ आपको याद होगा मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें CB लर्निंग, CB एक्सरसाइज, CB एक्टिविटीज, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। तो एक तो ये आप देखें कि उस पर आधारित हमारा पूरा अभ्यास हिंदी की पुस्तकों में है या नहीं है, पहली बात। और दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग के प्रश्न उसके अंदर हैं या नहीं है, स्टेटमेंट लॉजिक के प्रश्न हैं या नहीं है, इंटीग्रेशन, कई तरह का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, जिसमें आर्ट इंटीग्रेशन भी शामिल है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी शामिल है, स्टेटमेंट लॉजिक, असर्शन एजम्पशन भी उसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें उसमें हैं या नहीं है, आर्ट इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी के अंदर डिजिटल ICT की चीजें उसमें शामिल हैं या नहीं है, ये आप जरूर देखें उसके अंदर, और किस ढंग से दी गई हैं। अब आपका एक प्रश्न ये था कि सर आपने ये निर्धारित कैसे किया। निर्धारित किया हमने 10वीं और 12वीं के पेपर को देखकर, 10वीं के पेपर को देखकर खास तौर से। आप 10वीं का पेपर चाहे वो A कोर्स का हो या B कोर्स का हो, मैं CBSE की बात कर रहा हूं, ICSE में वो चीज आ रही है कि उसके अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं उनको जरा आप गौर करें। MCQs में देखिए कितनी तरह की वैरायटी आई है। तो हमने अपनी ये जो मधुश्री में आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर उसी प्रकार के प्रश्नों को डाला है। और ये अब एक प्रश्न आपका ये था कि सर कब से डाला है, ये हमने डाला है इसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जैसे छठी की किताब है, आप देख रहे हैं, ये 7वीं की किताब है, ये चौथी की किताब मधुश्री है। इसके अंदर हमने इनको जो तैयार करने में ये ख्याल रखा कि बच्चा 9वीं 10वीं के लायक हो सके। किताब कठिन नहीं है। आपने एक और प्रश्न पूछा, सर क्या ये किताब मुश्किल है, क्या इतनी सारी चीजें आपने डाल दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इस किताब को देखेंगे, किसी चैप्टर में कुछ चीज नजर आएगी, किसी चैप्टर में कुछ चीज नजर आएगी, तो उस चीज को एक तरीके से थाली में सजा दिया गया है, एक ढेर नहीं बनाया गया, उसको सजाया गया है सपाट रूप से इस किताब के अंदर मधुश्री में। आपने चौथी बार मेरे से पूछी, सर आपने बार बार ये बात में हमसे कही कि ये एक अनोखी, अनूठी और एकमात्र किताब है। निश्चित रूप से है। जब आप इस किताब को देखेंगे, ये मेरा बड़बोलापन भी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं।
आप कोई भी किताब अपने स्कूल में निर्धारित करें, किसी भी पब्लिशर की किताब ले लें, मेरी आपसे एक निवेदन यह है कि आप इस किताब से एक बार तुलना जरूर कर लें। दोनों किताब को लेकर बैठ जाइएगा। आप जैसे ही एक चैप्टर बदलेंगे आपको समझ में आ जाएगी चीज सारी क्या है। हमने केवल यहाँ पर ये लिखा ही नहीं है कि ये एनईपी, इसके अंदर पूरा एनईपी आपको नजर आएगा जगह जगह बिखरा हुआ। और इस किताब को जरूर देखिएगा। और इसकी खासियत सबसे बड़ी है, आखिरी के जब आप पेज निकालेंगे तो आपको देशभक्ति कार्यक्रम इसके अंदर मिलेगा, जो हमारा एनईपी कहता है। वो हमने इसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पेज, जैसे भी क्लास का स्तर है वो हमने इसके अंदर देने की कोशिश की है। एमसीक्यू की वैरायटी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की वैरायटी, कथन तर्क की इसके अंदर वैरायटी हमने दी है। मौखिक प्रश्न कैसे होने चाहिए वो आपको एक नवीनता नजर आएगी इसके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग, या जिसको हम हॉट्स भी कह सकते हैं, किस एक अलग ही ढंग से इसके अंदर शब्दावली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कई चीजें पूछी, मैं खुद पढ़ रहा था, ये टैग देख रहे हैं उसी समय की ये किताब है। तो ये व्याकरण संबोध जो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमने इन दोनों को एक तरीके से सबब कर दिया। अगर आप ये दोनों किताबें एक साथ विद्यालय के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम आसान होगा। पहली बार किसी व्याकरण की किताब में क्रिएटिव थिंकिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पहली बार एक प्रैक्टिकल दिया गया है व्याकरण के अंदर। जैसे आप ये देखें, मैंने वो एक पेज खोल दिया तो नीचे वाला आपको इसके अंदर नजर आ जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्टिविटी। और इस किताब की सबसे बड़ी व्याकरण संबोध की खासियत है इसके आखिरी के पेज, जो सीबीई पर आधारित हमने एक्टिविटीज और पूरी एक्सरसाइज इसके अंदर दी है। मेरा निवेदन, मैं दोबारा आपसे ये बात कह रहा हूं, एक बार किसी भी और किताब से तुलना जरूर कर लीजिएगा आप। मैं ये बार बार आग्रह क्यों, सर आप तो अपनी किताब को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ मैं कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी चीज को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा आग्रह बार बार ये रहता है कि विद्यालय में जो चीज लगे बच्चों तक पहुंचे, वो लेटेस्ट पहुंचे। यही किताबें लेटेस्ट हैं, कोई और शायद मुझे पता नहीं, कुछ जो किताबें मैंने देखी उन देख करके मुझे विचित्रता महसूस हुई कि उन्होंने एनईपी ऊपर लिख कैसे दिया इसके अंदर, तो वो चीजें है ही नहीं। तो ये चीज आप एक बार जरूर तुलना जरूर कर लें इस चीज को। अगर दी बेस्ट हमको चीज मिलती है तो दो ही चीज आपके सामने आएंगी, व्याकरण संबोध आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईजी, आईबीए, जो भी आपके स्कूल हैं वो, और दूसरी मधुश्री। किसी भी बोर्ड में किसी भी 1 to 8 के लिए आप इन किताबों का प्रयोग जरूर करें। 9वीं 10वीं के जो हमारे अध्यापक सुन रहे हैं, ये किताब आप ध्यान से देखें, व्याकरण संबोध, यहां पर लिखा हुआ है संपूर्ण व्याकरण। ये किताब बच्चे को आप 9th में एक बार ले दें, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड पढ़ा रहे हो, ए कोर्स बी कोर्स, इसमें संपूर्ण व्याकरण है। आपको अपने हिसाब से छांट के वो चीज करवानी पड़ेगी। आपने मुझसे पूछा सर आपने अलग अलग क्यों नहीं बनाई, इसका रीजन ये है कि सीबीएसई बार बार कोर्स को बदलता है। मान लीजिए मैं इसके अंदर वाक्य ना दूं, अगले साल वो वाक्य ले आए, तो आप किताब का क्या करेंगे? तो वो किताब आपके लिए बेकार हो जाएगी जो आपने इस सत्र में लगाई है। क्योंकि 2023 में जो 24 में जो आप किताब लगाएंगे उसका कोर्स हमारे सामने आएगा मार्च, अप्रैल में या मई में। किताब तो बच्चों को लग चुकी होगी। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि कोई भी बिंदु इसमें से छूटे ना। बच्चों को ये किताब सस्ती ही बैठेगी क्योंकि 9th में ले लेगा, 10वीं तक काम आएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक ही बताऊंगा, बाकी तो बहुत सारी हैं। आखिर में लगभग 70 पेज इसके एमसीक्यूज हैं, कहीं से भी खोल लीजिएगा आप, कहीं से भी, तो आपको देने में आसानी होगी। और इन सभी किताबों का हमारे पास डिजिटल अवेलेबल है जो आपको दिया जाएगा, टीचर मैनुअल आपको दिया जाएगा, जो आपकी हैंडबुक होगी, हेल्प बुक होगी टीचर्स के लिए, वो आपको दी जाएगी। और हम आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है, वर्कशीट्स अगर आप चाहेंगे या कोई और चीज भी आप चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये इन किताबों की खासियत है। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि इन दोनों किताबों को एक साथ अगर आप प्रयोग में लाते हैं अपने विद्यालय में, तो आप अपने आप में एक ताजगी, एक नवीनता, एक अनुभव करेंगे। और कोई दूसरी किताब लगाते हुए एक बार आप इनसे तुलना अवश्य कर लें। मैं ये आपसे कहना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि जिनको ये किताबें नहीं मिली हैं और वो इनको देखना चाहते हैं, तो वो विद्यालय का नाम, पूरा एड्रेस, ईमेल, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर आप मुझे भेज दें। जहां पर मैं ये वीडियो भेज रहा हूं आपको मैं वहां का पता दे दूंगा। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मधुबन के वहां पर है वो आपसे मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और ये किताबें जहां भी आप कहेंगे आपको ये पहुंचा दी जाएगी। और भी इस किताबों के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी हो, स्कूल में रिपोर्ट देनी हो, तुलना करनी हो, तो मेरे से डायरेक्ट आप बात शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये किताबें पसंद आएंगी और अपने विद्यालय में लगाएंगे और बच्चों तक आप पहुंचाएंगे। नमस्कार।